हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास अभी हम लोगों की बैंकिंग की हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग को जो पॉइंट बताया उसमें मैंने आप लोग को ये बताया था कि आरबीआई किस तरह से कंट्रोल करता है सभी बैंक्स को। तो सेक्शन नंबर 22 मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस ग्रांट करता है आरबीआई। अब हम देखेंगे पार्ट 2 इसी का, फंक्शंस का। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 23 से। सेक्शन नंबर 23 यहाँ पे हमें क्या कहता है? सेक्शन नंबर 23 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू एंड ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा यहाँ पे लिखा है कि विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक की परमिशन लिए बिना, रिजर्व बैंक की इजाज़त लिए बिना क्या नहीं हो सकता बेटा? तो नो बैंकिंग कंपनी शैल ओपन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के इंडिया के अंदर कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, कोई भी बैंक हो बेटा, वो एक न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस, एक नया प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन नहीं कर सकता। और चेंज, यहाँ तक के चेंज भी नहीं कर सकता बिना आरबीआई की परमिशन के। इंडिया के अंदर बेटा बिना आरबीआई की परमिशन के कोई भी बैंकिंग कंपनी हो वो ना नया प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर सकती है बेटा, और ना ही चेंज कर सकती है। आगे क्या लिखा है? अदरवाइज देन विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज द लोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड इन इंडिया। इसमें इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी बैंकिंग कंपनी हो ना न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर सकती है ना चेंज कर सकती है, लेकिन अदरवाइज देन यानी सेम सिटी में अगर करना है कर सकते हैं, सेम टाउन में करना है कर सकते हैं, सेम विलेज में करना है हो सकता है। अब बेटा हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर बी देखते हैं। बी क्या कहता है बेटा? तो इसको ध्यान से देखिए। नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कोई भी बैंकिंग कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है बेटा? जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है इंडिया के अंदर, शैल ओपन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी इंडिया के अंदर है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में ही हुआ है, ठीक है, तो उसे कोई भी न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के बाहर ओपन नहीं करना है। लेकिन कब कर सकती है बेटा? यहाँ आप लोग ऊपर देखिए, बाय ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक। यानी यहाँ पे बेटा ये लिखा है ना कि जब तक आप परमिशन नहीं ले लेते रिजर्व बैंक की, ना आप ए के अंतर्गत कोई बैंकिंग कंपनी न्यू इंडिया में खोल कोई ऊपर इंडिया के अंदर कोई न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। फिर बी में क्या दिया है? बी में आपको दिया है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है आपकी जिसका इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेशन है, तो आप आउटसाइड इंडिया अगर आप न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते जब तक कि आप परमिशन ना ले लें किसी बेटा आरबीआई, रिजर्व बैंक की। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं इसके। अदरवाइज देन विद और चेंज, अदरवाइज देन विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज इन एनी कंट्री और एरिया आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए आपकी बैंकिंग कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उसकी कोई ब्रांच फॉरेन कंट्री में भी है, और वहीं पे आप अगर उसकी लोकेशन जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। अगर आरबीआई इसकी परमिशन दे देता है तो आप वहाँ पे अदर कंट्री के अंदर अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेम सिटी में चेंज करनी है या सेम टाउन में चेंज करनी है या सेम विलेज में चेंज करनी है तो इसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आरबीआई यहाँ पे आपको परमिशन दे रहा है, आरबीआई यहाँ पे आपको परमिशन दे रहा है चेंज करने के लिए, न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करने के लिए। लेकिन क्या ये आरबीआई ऐसे ही परमिशन दे देगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? बिफोर ग्रांटिंग एनी परमिशन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी परमिशन देने से पहले द रिजर्व बैंक में रिक्वायर टू बी सेटिस्फाइड बाय एन इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 35 और अदरवाइज एज टू द फाइनेंशियल कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, द जनरल कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट, द एडिक्वेसी ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, एंड दैट पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व्ड बाय द ओपनिंग और एज द केस मे बी चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बेटा क्या कहने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरबीआई आपको परमिशन देगा कि आप न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस भी ओपन करिए, आप चेंज भी करिए, लेकिन
उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है कि आरबीआई को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आरबीआई आपको परमिशन ऐसे ही नहीं देगा बेटा, आरबीआई आपको तब परमिशन देगा जब आरबीआई सेटिस्फाइड होगा। कैसे सेटिस्फाइड होगा? इंस्पेक्शन करके। आरबीआई जानना चाहता है कि आपकी कंपनी, आपकी जो बैंकिंग कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आरबीआई बेटा जानना चाहता है कि आपकी जो बैंकिंग कंपनी है उसकी हिस्ट्री क्या है। आरबीआई जानना चाहता है कि आपकी बैंकिंग कंपनी का जनरल कैरेक्टर क्या है, जनरल कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। आपकी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी है उसके मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, उसका मैनेजमेंट क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है। और एडिक्वेसी ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, आपकी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे आप अर्निंग करेंगे उसके बारे में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे है, अगर आप अपना न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस खोलना चाहते हैं खोलिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं लोकेशन करिए, लेकिन आपके लोकेशन चेंज करने से और आपके न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस को ओपन करने से पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है तो ऐसे में व्यर्थ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड नंबर का पॉइंट है, आप लोग समझ लीजिए बेटा यहाँ पे इसको कि रिजर्व बैंक आपको परमिशन देगी कि आप लोकेशन चेंज करिए, रिजर्व बैंक आपको परमिशन देगा कि आप न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करिए, लेकिन रिजर्व बैंक को आप सेटिस्फाई करिए, अपनी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताइए, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताइए, मैनेजमेंट के बारे में बताइए, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, और पब्लिक इंटरेस्ट का सर्व होना बहुत ज़रूरी है बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो रिज़र्व बैंक है ये परमिशन तो दे रहा है, मतलब परमिशन दे रहा है, किस चीज़ की परमिशन दे रहा है? परमिशन दे रहा है कि आप चेंज ऑफ लोकेशन कर लीजिए, आप जो है न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर लीजिए, लेकिन वो रिज़र्व बैंक है वो ऐसे ही परमिशन नहीं देगा। तो यहाँ पे लिखा है द रिजर्व बैंक में ग्रांट परमिशन अंडर सब सेक्शन नंबर 1 सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट थिंक फिट टू इम्पोज आइदर जनरली और विथ रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर केस। आरबीआई आपको परमिशन भी देगा, आप चेंज करिए, लोकेशन चेंज कीजिए, न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कीजिए, लेकिन कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ कंडीशंस रहेंगी, और वो कंडीशंस कौन लगाएगा? आरबीआई लगाएगा। वो कौन सी कंडीशंस होंगी बेटा जो आरबीआई लगा देगा आरबीआई? जो कंडीशंस आरबीआई को ठीक लगेंगी वो कंडीशंस आरबीआई लगाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी? परमिशन मिलेगी कि आप न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस या चेंज ऑफ लोकेशन कर सकते हैं। याद करिए बेटा, जब लाइसेंस देने की बात आती थी तब भी आरबीआई कंडीशंस लगाता था, तब जाके कहीं आपको लाइसेंस प्रोवाइड होता था। उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेगा। तो बेटा अब इसी के पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द रिजर्व बैंक, यानी कि अगर रिजर्व बैंक के ओपिनियन के हिसाब से अ बैंकिंग कंपनी हैज़ एट एनी टाइम, किसी भी बैंकिंग कंपनी ने किसी भी समय फेल्ड टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट अंडर द सेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था रिजर्व बैंक आपको परमिशन देगा न्यू ब्रांच ओपन करने की, लोकेशन चेंज करने की, लेकिन बेटा कुछ कंडीशन रिजर्व बैंक खुद लगाएगा, और अगर आपने उस कंडीशंस को नहीं माना, ऐसा रिजर्व बैंक को लगता है, तो क्या करेगा रिजर्व बैंक बेटा? बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ऑर्डर करेगा लिखित रूप में, एंड अफोर्डिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द बैंकिंग कंपनी फॉर शोइंग कॉज अगेंस्ट द एक्शन प्रपोज टू बी टेकन अगेंस्ट इट, रिवोक एनी परमिशन ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन। यानी कि अगर किसी भी बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक की तरफ से परमिशन मिल गई थी न्यू लोकेशन और न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस की, तो भाई कैसे मिली थी? उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशंस थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई थी आपके ऊपर, और अगर आपने उन कंडीशंस को नहीं माना, ये वही कंडीशंस है बेटा जो यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे दी हुई है। मैंने क्या कहा था? परमिशन मिलेगी लेकिन रिजर्व बैंक कंडीशन लगाएगा, और अगर उन कंडीशंस को नहीं माना तो रिजर्व बैंक लिखित रूप में आपको इन राइटिंग एक ऑर्डर देगा, आपको एक मौका देगा, आप अपनी बात रखिए, बैंकिंग कंपनी अपनी बात रखे कि आखिरकार क्यों वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाई है, और बाद में रिवोक करने का भी पावर है, रिवोक एनी परमिशन ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन। यानी ये जो आपको परमिशन मिली थी ना, जो फर्स्ट के अंतर्गत मिली थी कि अगर आपको न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करना है तो आरबीआई करने देगा, तो ये सारा जो डिसीज़न, ये जो सारी परमिशन आपको मिली थी ना, वो सारी परमिशन वापस भी ली जा सकती है आरबीआई के द्वारा, अगर आपने आरबीआई की कंडीशंस को नहीं फुलफिल किया तो उस कंडीशन।
अब इसी को आगे पढ़ते हैं बेटा। 4A हमसे क्या कहता है? 4A कहता है कि एनी रीजनल रूरल बैंक रिक्वायरिंग द परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक अंडर दिस सेक्शन, मतलब ये जो परमिशन चाहिए ना न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस की, ट्रांसफ़र की, नए लोकेशन की, तो इसकी परमिशन अगर किसी रीजनल रूरल बैंक को चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बेटा? शैल फॉरवर्ड इट्स एप्लीकेशन टू द रिजर्व बैंक थ्रू द नेशनल बैंक। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में जो रीजनल रूरल बैंक होगा वो एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा किसको? सीधा रिजर्व बैंक को, लेकिन एक नेशनल बैंक के थ्रू। बेटा यहाँ पे आप लोग इस बात को समझिएगा, अगर कोई रीजनल रूरल बैंक है उसको भी आरबीआई की परमिशन चाहिए, तो अगर उसको आरबीआई की परमिशन लेनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखेगा आरबीआई को, लेकिन वो किसके थ्रू लिखेगा? वो एक नेशनल बैंक के थ्रू लिखेगा, और नेशनल बैंक उस पर कमेंट करेगा, उस जो एप्लीकेशन उस पर कुछ फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह बताएगा, और फिर वो जो है नेशनल बैंक उस एप्लीकेशन को रिजर्व बैंक तक पहुंचा देगा। तो अगर रीजनल रूरल बैंक है, अगर उसको परमिशन चाहिए आरबीआई की इस सेक्शन के अंतर्गत, तो एप्लीकेशन लिखेगा किसको? आरबीआई को। किसके थ्रू? नेशनल बैंक के थ्रू, और नेशनल बैंक जो है उसे पहुंचा देगा आरबीआई के पास। और एक और चीज़ यहाँ पे बेटा, प्रोवाइडेड दैट द रीजनल रूरल बैंक शैल ऑल्सो सेंड एन एडवांस कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द रिजर्व बैंक। एक और चीज़ ये है कि जो रीजनल रूरल बैंक है वो किसको एप्लीकेशन लिख रहा है? आरबीआई को लिख रहा है। किसके थ्रू? नेशनल बैंक के थ्रू। लेकिन एक एडवांस कॉपी जो है एप्लीकेशन की जो है किसको देनी होगी? आरबीआई को देनी होगी। तो ये है बेटा हमारा सेक्शन नंबर 23 रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। यानी 22 और 23 में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो 22-23 में एक चीज़ कॉमन है कि आरबीआई ही परमिशन दे रहा है और आरबीआई ही कंडीशंस भी इम्पोज कर रहा है, और अगर कंडीशंस नहीं मान रहे हो सेक्शन 22 के अंतर्गत तो आपका लाइसेंस ले लिया जाएगा, और 23 के अंतर्गत नहीं मान रहे हो तो जो भी आपने नई ब्रांच ओपन की है या चेंज ऑफ लोकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। कंडीशंस माननी पड़ेंगी आपको। तो बेटा आरबीआई के जो फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 35A के अंतर्गत क्या दिया है बेटा? पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शंस, यानी आरबीआई के पास ये भी पावर है कि वो डायरेक्शन यानी बेटा निर्देश देना, निर्देश भी दे सकता है। लेकिन आरबीआई ऐसा कब करेगा? तो पहला पॉइंट जो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो आरबीआई के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है बेटा? डायरेक्शंस दे सकता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। जैसे कि आप लोग आज के डेट में बहुत अच्छे से जानते हो, हम लोग वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। आज के समय में कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना है, पब्लिक के लिए काम करती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी। अगर आरबीआई को लगता है कि किसी भी बैंक की बैंकिंग पॉलिसीज़ को लेकर अगर उसे डायरेक्शंस देने की ज़रूरत है तो वो दे सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में भी दे सकता है। और यहाँ पे बी पॉइंट है, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर्स और इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग कंपनी। कई बार कंपनी के अफेयर्स ऐसे होने लगते हैं, कंपनी ऐसे काम करने लगती है जिससे कंपनी में जो पैसा जमा करने वाले डिपॉजिटर्स होते हैं उनका नुकसान होने लगता है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट पे भी अफेक्ट होने लगता है। डेट्रीमेंटल यानी अफेक्ट होना, बुरी तरह से प्रभावित होना। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, किसी भी कंपनी के बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट पे बात ना आए, किसी भी बैंकिंग कंपनी के डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट पे बात ना आए, इसलिए बैंकिंग कंपनीज को डायरेक्शन दे सकता है कौन बेटा? आरबीआई। तीसरा है टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी जनरली। इन जनरल हर एक बैंकिंग कंपनी का एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, मैनेजमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। उस प्रॉपर मैनेजमेंट को सिक्योर करने के लिए अगर कोई भी डायरेक्शंस आरबीआई को देने हैं तो आरबीआई 35A के अंतर्गत दे सकता है बेटा। पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन दे रहा है, बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में, कंपनी के हित में बेटा। कंपनी का ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो डिपॉजिटर्स को नुकसान पहुंचाए, जो बैंकिंग कंपनी को नुकसान पहुंचाए, और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए भी ये करना है। ठीक है बेटा।
आगे क्या लिखा है बेटा, इट इज़ नेसेसरी टू इश्यू डायरेक्शन टू बैंकिंग कंपनीज, ये बहुत ज़रूरी है कि बैंकिंग कंपनीज को डायरेक्शन दिए जाएं, जनरली और टू एनी बैंकिंग कंपनी इन पर्टिकुलर, ये समझना ज़रूरी है, इन जनरल और इन पर्टिकुलर, यानी आरबीआई के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को भी, कोई एक पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी को भी डायरेक्शन दे सकता है, और दूसरा इन जनरल भी, यानी एक ऐसा डायरेक्शन जो इंडिया की हर बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई होगा, यानी आप समझ रहे हैं सारी बैंकिंग कंपनीज को भी डायरेक्शन दे सकता है और एक किसी पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी को भी डायरेक्शन दे सकता है, टाइम टू टाइम जब भी उसे सही लगे डायरेक्शन दे सकता है। और फिर आगे क्या लिखा है बेटा, द बैंकिंग कंपनीज, फिर चाहे वो सारी बैंकिंग कंपनीज हो या कोई एक बैंकिंग कंपनी हो, एज द केस में भी दे आर बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन, अगर आरबीआई ने डायरेक्शन दे दिया है तो फिर फॉलो करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो है आप क्या है, बाउंड है बेटा, ठीक है, आप क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। और हाँ, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक जो है अगर वो चाहे तो क्या कर सकती है, ये जो भी डायरेक्शन दिया है ना, जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्देश दिया उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, यहाँ तक कि उसे कैंसल भी कर सकती है, ठीक है, और यहाँ तक कि उसमें कोई नई कंडीशंस भी लगाई जा सकती है आरबीआई के द्वारा। तो बेटा आरबीआई के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है सेक्शन नंबर 35 के ए के अंतर्गत, पब्लिक इंटरेस्ट में, बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में, और बैंकिंग के अफेयर्स को ऐसे ना हो जाए जो डिपॉजिटर्स को हार्म करें, जो बैंकिंग कंपनी को हार्म करें, और प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है बेटा। और क्या हर एक कंपनी बाउंड है आरबीआई की बात को सुनने के लिए, बिल्कुल बाउंड है बेटा, ठीक है, हर एक जो बैंकिंग कंपनी है वो बाउंड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 35A।